गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मास्टर्स। बीए योगी और क्रिस्टल बॉल हीलिंग में आपका सबका स्वागत है। आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। यस मैडम, अभी हो गया। प्लीज अनम्यूट मैडम। हो गया। Thank you. वेलकम। Thank you, Bhargav. Thank you. Namaste, all masters. रात्रि का चौथा पहर, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, जिसमें बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी हमारे पास है। तो चलिए फटाफट ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। योगी बनने के लिए आंखें बंद कर लीजिए, कमर को सीधा रखिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हमिंग साउंड करेंगे क्रिस्टल के साथ। आंखें बंद करके उसी प्रकार से अपनी पूरी बॉडी को एक बार ऑब्जर्वर की भांति, एक दृष्टा की भांति देखना है कि कहीं मैं सुकड़न में या टाइट तो नहीं बैठा हूँ। अपनी स्थिति को बना लीजिए, कमर को सीधा रखिए, आंखें बंद कर लीजिए, हाथ में हाथ रखिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। अपनी पूरी बॉडी के भीतर, शरीर के भीतर ठहराव, और बस सांस आ रहा है और जा रहा है। जैसे ही नाक पर सांस छूता है, वो सांस बन जाता है और भीतर चला जाता है। सांस बनकर नाक से होता हुआ कमर के नीचे के सबसे मूलाधार चक्र पर जाकर टकराता है और फिर वापस अपने रास्ते पर अपनी माला जपते हुए नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार से होते हुए नाक से बाहर निकल जाता है। यही प्राण शक्ति श्वास के रूप में हमें हमेशा मिलती रहती है। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। तुम्हारे चारों तरफ ये ब्रह्मांड की सूक्ष्म अपने आप ही क्रम के अनुसार घूमती रहती है। आपको बस सांस लेना है और छोड़ना है। चलिए अब हम हमिंग साउंड करेंगे। सांस को भरेंगे और छोड़ते हुए नीचे मूलाधार चक्र से होते हुए हमिंग की साउंड करते हुए सांस अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। और लगातार ये सांस भरना है और फिर हमिंग साउंड करनी है। मूल से लेकर सहस्रार तक, मूल से लेकर सहस्रार तक इस प्रकार से हम हमिंग साउंड करते रहेंगे। चलिए सहज हो जाइए। धीरे धीरे
शांत। मूलाधार से लेकर नाभि तक अपनी वाइब्रेशंस को चेक करिए। नाभि से सहस्रार तक पूरा शरीर एक ठहराव, शांत। आपके चारों तरफ कॉस्मिक एनर्जी आपके रोम रोम में प्रवेश कर रही है। मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, सभी नक्षत्रों की, ग्रहों की शक्ति हमारे सांस से भीतर जा रही है। पैरों से लेकर सिर तक ठहराव, सहज। एक आत्मज्ञानी की भांति आप अपने आप में बसे हुए हो। सहस्रार सिर के ऊपर और उससे थोड़ा सा ऊपर मेरे चारों तरफ जो कॉस्मिक एनर्जी है वही हमें ऊपर की हायर सेल्फ की एनर्जी से जोड़ता है। महसूस करें मेरे सिर के ऊपर एक पोर्टल है जहां से मैं ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। एक बाण गंगा की भांति मेरे सिर के ऊपर वो ऊर्जा मुझे छूती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि मेरे चारों तरफ वही कॉस्मिक एनर्जी है और उसकी छुअन मुझे सहस्रार पर महसूस हो रही है।
सहस्रार एक बाण गंगा की भांति कॉस्मिक एनर्जी सहस्रार से मेरे पूरे शरीर में रोम रोम में जा रही है, सिर से होती हुई हृदय तक पहुंच रही है। हृदय से होती हुई मेरे पैरों की उंगलियों तक धीरे 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 और मेरे भीतर का अंतर प्रकाश, दिव्य चक्षु से निकलता हुआ प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा है। बस उसी में खो जाइए संगीत के साथ।
अपनी सांसों के साथ लौटते हुए धीरे धीरे अपने भीतर जो प्रकाश है उसको देखेंगे। ध्यान साधना के दौरान हमारा दिव्य चक्षु अपने आप ही प्रकाश स्फुटित होने लगता है। आप अपने आप को भीतर से देखिए। चेहरे के पास हृदय के पास नाभि और कुंडलिनी के पास पूरा शरीर, पूरे शरीर के कण कण में चेतना प्रकाश के रूप में स्फुटित हो रही है। हम अपने चारों तरफ जो मास्टर्स हैं उनको नमन करते हैं। उनके चरण कमलों में अपने भाव के साथ झुककर अभिनंदन करते हैं, थैंक्स करते हैं। अपने कुल के देवता को, ग्राम देवता को, जो लोकल मास्टर्स हैं उनको, अपने एंसेस्टर्स को, सभी को दिल से नमन करिए, थैंक्स करिए। प्लांट्स के जो देवता हैं उनको नमन करिए। एनिमल्स के जो देवता हैं उनको नमन करिए, थैंक्स करिए। मिनरल किंगडम के जो देवता हैं उनको नमन करिए। हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल है, एलिमेंटल किंगडम के देवता हैं उनको भी नमन करिए। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखते हुए धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोलिए। कोई जल्दी नहीं है। कर सकते हैं। थैंक यू। पानी पी लीजिए। तो
क्रिया और कर्म की बात हो रही थी। तमस गुण, तमस कर्म, रजस कर्म, सत्व कर्म की बात कल हम कर रहे थे। अभी 1 घंटे में हमने क्या कर्म किया है? ध्यान साधना की, एक राजयोगी की भांति हमने कर्म किया है। ये 1 घंटा हमारा कितना सुंदर बीता। इसके कर्म हमारे लिखे गए, रिकॉर्ड हो गए। और आज का जो श्लोक है वो भी ऐसा ही है कि हम ये तो सुनते ही आ रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो फल की इच्छा तो रखनी नहीं है। हमें पता है कि जो हमने अभी 1 घंटे में जो कर्म किया है, जो हम कर्म योगी, राजयोगी की भांति, ध्यान योगी की भांति बैठे हैं, तो उसमें हम कितने शांत हैं, मन शून्य हो गया है। तो इसका रिकॉर्ड हमारे पास, हमें अंदर से पता है कि हमने ये काम किया है, कोई इच्छा नहीं है। तो हमेशा जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि तुम फल की इच्छा मत करो, तुम कर्म करते जाओ। तुम्हें फल की इच्छा नहीं करनी है। लेकिन कोई भी युग हो, उसमें अगर मन साथ में है, अगर हमारी वृत्तियां साथ में है, तो हम नाप तोल में तो लग ही जाते हैं। तो कर्मों में हम फल को हमेशा ढूंढते ही हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को और हम सबको ये बता रहे हैं कि तुम्हें कर्म जब तुम करोगे तो तुम्हें फल की इच्छा नहीं करनी है। तुम कर्म करने के ही अधिकारी हो, फल के अधिकारी नहीं हो। तो इसी डर की वजह से कि अच्छा, मैंने अगर कोई अच्छा कर्म नहीं किया है तो हम क्या करते हैं, कर्म करना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वो ये भी बात बता रहे हैं कि तुम डरो मत, कि तुम कर्म करते चले जाओ, कर्मों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। कर्म न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि अच्छा, अब मैं उससे बात नहीं करूंगा, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं काम नहीं करूंगा। तो कभी भी अपने कर्मों को नहीं छोड़ना है। वो कहते हैं कि तुम्हें कर्म निष्ठ होकर ही काम करना है। उदाहरण दिया है कि जैसे हम जॉब करते हैं, तो जॉब करते हैं तो हमें तनख्वाह कब मिलती है? हमें 31 तारीख को लास्ट में अपने काम के अनुसार तनख्वाह मिलती है। लेकिन उसका जो फल है वो हम कब भोगते हैं? पैसे को यूटिलाइजेशन कब करते हैं? हम अगले महीने करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि जब आप एक बीज बोते हैं, खेतों में फसल उगाते हैं, तो एकदम से फसल नहीं उगती है। वो फसल जब उगती है उसके बाद उसको काटते हैं, और उसके काटने के बाद जो पैसा मिलता है तो किसान उसका यूटिलाइजेशन बाद में कर पाता है। तो उन्होंने यहाँ पर ये उदाहरण इस प्रकार से समझाया है कि हमें ये बात समझनी है कि जो आप वर्तमान में कर रहे हैं वो आपके आगामी कर्म बन रहे हैं। आप जो भी कर्म करते जा रहे हैं इस वर्तमान में, वो आपके आगे के कर्म बन रहे हैं, कर्म और कर्म फल। तो आगे के कुछ श्लोक हैं जिसमें उन्होंने ये बात हमें समझाई है कि तुम कहाँ बैठे हो। अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम तो इस कर्म और कर्म फल के सागर में हो।
तुम यहाँ से दूसरे कमरे में भी जाते हो तो कर्म और कर्म फल का सागर है। मेरे पड़ोस, मेरे अगले कमरे में अगर मेरी सास ससुर का कमरा है, या मेरे माता पिता का कमरा है, या मेरे बच्चों का कमरा है, तो आप देखो कि कर्म और कर्म फल का सागर कितना गहरा जुड़ा हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस वर्तमान क्षण में तुम अपने कर्मों को सही ढंग से करो। जो पीछे के तमस गुण में, रजस गुण में, तुम सत्व गुण में जो कर्म करते आए हो, अब उनके फलों की प्राप्ति तो तुम्हें सुख और दुख के रूप में हो रही है। तो उसका पश्चाताप मत करो, क्योंकि तुम गणना कर ही नहीं सकते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ कर्म के ही अधिकारी हो। तो दो पार्ट्स में उन्होंने ये जो श्लोक है वो बता दिया कि तुम कर्म करने के अधिकारी तो हो, लेकिन कर्म फल के अधिकारी नहीं हो। अब मान लो चलते चलते एक पत्ता तोड़ लिया, याद भी नहीं है कि तोड़ा है, भूल गए। किसी के बारे में थोड़ा सा गलत सोच लिया, याद भी नहीं है। कुछ भी हमने छोटा छोटा जो कर्म किया वो सब कर्म और कर्म फल के सागर में हमारे चारों तरफ घूमता रहता है और हमें याद नहीं रहता। तो हमें दो चीजें यहाँ पर बहुत सावधानी से याद रखनी है कि जब हम तमस में अपनी यात्रा पार कराए, रजस में हम अपनी यात्रा पार कराए, यानी कि मन के अंदर द्वंद्वों से भी हम बाहर निकल रहे हैं। अपने तमस में यानी कि तन के जो कर्म थे वो हम करके अनुभव लेके और आगे बढ़ चुके हैं। सतु में भी हम और आगे बढ़ चुके हैं, शुद्ध सात्विक तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर फिर से कर्म और कर्म फल की बात सत्व गुण और शुद्ध सात्विक के आसपास की है कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो काम करते हुए हम जरूर से जरूर ये सोचते हैं कि उसका फल क्या मिलेगा। इस बात को यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि तुम इसकी बात तो तुम छोड़ ही दो, तुम सिर्फ कर्म करो। और यही बात देखो आज के कितने साइंटिस्ट, जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, वो भी यही बातें बता रहे हैं। 1000 सीड्स ऑफ जॉय में आनंदा करुणेश लिखते हैं कि नीचे के तुम्हारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये इन्हीं से बंधा हुआ है। जब तक तुम इससे फ्री नहीं होगे, तुम्हारा अनाहता नहीं खुल सकता, क्योंकि तुम इन 3 चक्रों से मुक्त नहीं हो। कभी अपने परिवार के प्रति नाप तोल करते हो, कभी अपने धन संपदा के प्रति नाप तोल करते हो, कभी अपने अहंकार में फंस जाते हो। ये सारे नाप तोलों से तुम बाहर निकल जाओ, तभी तुम्हारे ये 3 चक्रास खुलेंगे। सेम यही बात यहाँ पर गीता में अपने तरीके से बता रहे हैं कि आप कर्म करते चले जाओ, कर्म फल की इच्छा मत रखो। हम तो छोटी छोटी बातों पे सास ने ऐसा बोल दिया, या मेरे दोस्त ने ऐसा बोल दिया, मेरे बच्चे ने ऐसा बोल दिया, हम नफरत के बीज बोने लगते हैं, गुस्से के बीज बोने लगते हैं, जेलिस के बीज बोने लगते हैं। ये सारे बीज जब हमारे अंदर हैं तो कर्म के बीज तो हमने बो दिए, तो कर्म फल अपने आप ही आएगा। तो उसकी चिंता करने के लिए भी मना किया है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, कर्म फल का नहीं। कर्म फल की गणना तो तुम कर ही नहीं सकते। सृष्टि का जो क्रम है उसके अनुसार तुम गणना करने के भी अधिकारी नहीं हो। अब मॉडर्न में अगर हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है तुम्हारा आकाशिक रिकॉर्ड, आकाशिक रिकॉर्ड को खत्म करना है योगेश्वर बनने के लिए। कृष्ण कि मेरे पास तो अब इन लोकों में करने के लिए कुछ है ही नहीं, कृष्ण भगवान कृष्ण कहते, इसीलिए मैं कृष्ण। तो हमें भी अपने आकाशिक रिकॉर्ड को खत्म करना है। उसके लिए क्या है कि कर्म करते चले जाओ, कर्म करते चले जाओ।
फल की इच्छा मत रखो। कर्म करने के लिए हमें सिर्फ अपना एक्शन, यानी कि कर्म में कि आपने एक बार आपको पता लग गया कि अब मुझे अच्छा ही करना है, तो अच्छा काम करते चले जाओ। जहां पर हम कभी गलत भी करते हैं तो उसको स्टॉप करना है। वर्तमान की बात यहाँ पर करिए कि जो हो गया और जो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी वर्तमान में तुम्हें एक कर्म योगी के भांति एक योग में स्थित होने के लिए आपको ये बात समझनी है कि तुमने सिर्फ कर्म करना है, ये नहीं कि कर्म फल मैं अगर अपने संबंधियों को मार दूंगा तो मुझे नरक की प्राप्ति होगी। तुम इस बात को भूल जाओ। तो ये जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है कि जिसमें ये बताया है कि जब हमारे वर्तमान काल में कोई सुख आता है तो आप आराम से बैठ के सोचो कि सुख क्यों आया, क्योंकि मैंने कहीं कुछ ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर उस सुख को ले रहा हूँ। तुम्हें जानकारी खुद मिलती है। कोई दुख आ रहा है तो तुम ऐसा कुछ करके आ रहे हो जिसकी वजह से तुम यहाँ पे दुख में हो। तो यहाँ पर बस बताने का मतलब ये है कि तुम इस ज्ञान को जब पालोगे, आत्मज्ञान को पालोगे, तो धीरे धीरे सुख दुख से तुम परे होते चले जाओगे और ये बात नहीं सोचोगे। अब इस प्रकार से उन्होंने गन्ना की बात आपके सामने बता दी कि आपको पूर्ण सृष्टि के ऊपर ही ये गन्ना की बात छोड़ देनी है। नो कैलकुलेशंस, नो जजमेंट्स, ये सारी बातें आपने छोड़ देनी है कि मैं अगर ऐसा कर्म करूंगा तो मुझे ऐसी सिद्धि हो जाएगी, मुझे ऐसा कर्म करूंगा तो मुझे लोग पूजने लगेंगे। तो ये जो सिद्धि की बात है, इससे भी तुम बाहर निकल जाओ कि मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊंगा, मुझे राज्य हासिल हो जाएगा। वो हर एक बात को उनके मन की जो बात है, अर्जुन के मन की बात भगवान कृष्ण समझ रहे हैं और इसीलिए ये बात यहाँ पर उनको समझा रहे हैं कि कर्म और कर्म फल के सागर में ही हम सब यहाँ पर अपना अपना कर्म करते चले जाएं। उसके साथ दूसरा जो श्लोक इसके साथ ही जुड़ा हुआ है वो है समत्वम योग उच्यते। जो समत्वम योग उच्यते है उसको भी हम कभी कभी ये सोचते हैं, श्लोक नंबर है 48 दूसरे अध्याय का, उसमें ये बात बताते हैं कि समत्वम योग उच्यते। समत्वम का मतलब कि तुम सबको समान रूप से देख रहे हो, जो तुम्हारे भीतर चमक रहा है वो ही दूसरों में है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जब तुम देख रहे हो कि हे अर्जुन, इस आसक्ति को त्याग कर योग स्थिति में होकर कार्य सिद्ध करो, समत्वम भाव अपने भीतर लाओ। अगर आप कर्तव्य कर्मों का आचरण समत्व भाव से करते हो तभी तुम योगी हो। अब बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको निभाना, इसको हर पल इस कुरुक्षेत्र में जिसमें बैठे हम कर्म और कर्म फल के सागर में, इस कुरुक्षेत्र में एक एक पल योगी बन के निभाने के लिए हमें बहुत सावधानी से आगे चलना है और अपने वर्तमान को सही करना है। मुझे याद आ रहा है कि बहुत साल पहले अंबाला जब पोस्टिंग थी तो ध्यान के दौरान मुझे महाभारत का कुछ सीन दिखाई दिया। तकलीफ हुई सीन देखकर कि जो हम उस वक्त के जो लोग थे उनमें हमारी भी, हम सब भी थे शामिल। तो हम जब अंबाला के पास एक कैंट एरिया है जहाँ पर आज फाइटर प्लेन्स उड़ते हैं, तो वहां पर मुझे अस्तबल दिखाई दिया, घोड़ों का, हाथी का, महाभारत काल का।
तो दिखाई देते देते ये दिखने लगा कि हम जो लोग थे उस काल में, हम सभी थे। तो हम उस वक्त मतलब के लिए अपने उन जानवरों को अस्तबल में पाल रहे थे, खिला रहे थे, बड़ा कर रहे थे, और अंदर ये चल रहा था कि युद्ध को कैसे जीतना है। जब ये हम इनको अच्छा खिलाएं, अच्छे बोल्ड हो जाएं, हम इनके ऊपर जाएंगे, युद्ध करेंगे। वो जो इम्प्रिंट मैंने देखे कि धरती अपने इम्प्रिंट कभी नहीं छोड़ती। आज वहां पर भले ही फाइटर प्लेन की पूरा एरिया है, कैंट एरिया है, लेकिन उस जगह वहां पे अस्तबल था जहां पे युद्ध के लिए हाथी घोड़े खड़े होते थे। और हम अपने मतलब के लिए उनको पालते थे, उनको खिलाते थे। जैसे आज हम गाय पालते हैं कि दूध के मतलब के लिए गाय पालते हैं, गाय को माँ समझ के नहीं पालते। गाय तो हम अपने मतलब के लिए कि अच्छा दूध आएगा, अच्छा दूध मिलेगा, अच्छा पनीर मिलेगा, अच्छा घी मिलेगा, हमारे पीछे कहीं मतलब वो कर्म फल चलता रहता है। सेम उसी प्रकार से उस काल में भी मैंने देखा कि जब हाथी घोड़े मर गए तो उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो मास्टर्स थे, उन्होंने कहा कि ये माफ नहीं किया जा सकता। इस मनुष्य लोक में जो लोग हैं उनको माफी नहीं है, क्योंकि उन्होंने परिवार ना समझ के मतलब के लिए इन सबको पाला था। कितने कितना कितना कुछ हुआ होगा, वो सीन मैं देख रही थी। पीजीआई चंडीगढ़ का जो एरिया है, रोहतक पीजीआई का एरिया है, जहाँ पर ट्रीटमेंट सेंटर्स थे वो महाभारत काल में, कि ट्रीटमेंट सेंटर्स में किसी का हाथ कट जाता, उंगली कट जाती, जब युद्ध होते थे तो वहां पर वो ट्रीटमेंट्स के लिए लेकर जाते थे। आज वही धरती के इम्प्रिंट हैं जहाँ पर हमारे हॉस्पिटल्स इम्प्रिंट्स, वहाँ पे कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पीजीआई वहाँ स्थापित है। तो हम अपने इम्प्रिंट्स को छोड़ नहीं पाती है धरती। और अगर हम अच्छा करते हैं तो उसका इम्प्रिंट भी हमेशा रहता है। तो हमें हर चीज को बहुत जागरूकता से आगे अपनी लाइफ को, दूसरों के साथ जो हम संबंध रखते हैं, बहुत स्लोली आराम से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये इम्प्रिंट्स देखे, एक और इसके साथ मैंने सीन देखा, जींद का जो एरिया है, जयंती मंदिर है, जहाँ पर कौरवों ने, पांडवों ने विजयी होने के लिए अपनी साधना की थी। जींद का मतलब ही जयंती, ज से था। तो वहां पर देखा कि हवन किए जा रहे थे। सफीदों का एरिया है जहाँ पर राजा परीक्षित को सांप काटा था। तो वो जो एरिया है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, यज्ञ में डाल दिए गए सारे, काट काट के। यज्ञ में ये नहीं लिखा कि तुम काट के डालो, यज्ञ में लिखा है कि जो पेड़ गिर गया, जिसकी टहनी गिर गई, जिसके पत्ते गिर गए, वो हमें यज्ञ में डालना होता है, काट के नहीं डालना होता। लेकिन अनेकों पेड़ कटे उस महाभारत काल में, कितने पेड़ों को काट दिया गया, सांप नाग जो देवता हैं उनको खत्म कर दिया गया। तो कितना कुछ हुआ होगा आप सोचिए। और यज्ञ करने के लिए कि हम विजयी होंगे। कौन सी विजय है पेड़ काट के यज्ञ करना? उससे कौरव हो या पांडव हो, कौन सी विजय मिलेगी? हाथी घोड़े मार के विजय मिलती है? नहीं मिलती है। यही बात हमें सीखनी है कि ऐसे करने से विजय नहीं मिलती है। अपने आप को बार बार, महाभारत में हम भगवत गीता पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम उस आत्मज्ञान को पाना चाहते हैं कि तुम जो तुम्हारे भीतर है, मम आत्मा सर्वभूतात्मा, वो ही सब में है। तुम क्यों पेड़ काट रहे हो? क्यों एनिमल्स को मार के युद्ध को जीतना चाहते हो? इतना गहराई से ये बात भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन नहीं समझ आया। उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ फिर।
धर्म और अधर्म के बीच में जो तलवार लटकी हुई है, धर्म की स्थापना करो। अर्जुन अर्जुन को नहीं कह रहे थे, वो तो पूरी दुनिया को बता रहे थे। आज भी हम उस द्वापर युग से चिपके हुए हैं, त्रेता युग से चिपके हुए, रामायण पढ़ते हैं। आज की रामायण कहाँ है? आज तो हम याद ही नहीं करते हैं कुछ। इसीलिए मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि हम अपने आप में जागें और आत्मज्ञानी बनने के लिए हमें कोई पेड़ काटने की जरूरत नहीं है। विजयी होने के लिए ये विजय नहीं है। बहुत तकलीफ होती है जब कभी कभी ये बातें बहुत गहराई से सोचते हैं, कुछ कुछ दिखाई देता है मेडिटेशन में, तो लगता है कि हम धरती पे पता नहीं हमें सबसे पहले ये शिक्षा क्यों नहीं दी जाती कि तुम आत्मज्ञानी हो, तुम सबको स्वीकार करो, पेड़ पौधों को, जानवरों को, सबको स्वीकार करते हो, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। लेकिन युग है, युग परिवर्तन होता है, समय परिवर्तन होता है, काल परिवर्तन होता है, जन्म परंपरा होती है, ज्ञान परंपरा है, कर्म परंपरा है, ये सब साथ साथ चलता रहता है और इसी में हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम आत्मज्ञानी हूँ, योग की स्थिति में हूँ। उन्होंने समत्व में योग में बस एक ही बात समझनी है कि तुम समभाव तभी आता है जब आप दूसरों में समान रूप से अपने आप को ही देखते हो। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सारा ब्रह्मांड मेरे भीतर है, तुम और मैं में कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर समत्वम योग उच्यते में यही बात समझाई है और बचपन से छठी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं समत्वम योग उच्यते। कभी कभी तो मेरी घर में लड़ाई हो जाती थी मेरे दादा दादी से कि समत्वम योग उच्यते बोलते रहते हो, ऐसे सम नहीं रहा जाता। घर में ही हम पार्शियलिटी देखते हैं। 8th क्लास जब आप पार्शियलिटी देखोगे तो मैं कहाँ से गीता समझ आए? सम नहीं रह सकते, उस वक्त नहीं पता लगा, लेकिन अब समझ आया 42 ईयर के बाद कि हाँ सम कैसे रहना है। अभी भी सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम चीजों को सीखते चले जाएं, अपना होमवर्क करें अपने ही ऊपर। ओके, तो आज का श्लोक बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग। दोनों कर्म और कर्म फल के सागर में हम जी रहे हैं। अपने फैमिली मेंबर्स को आप अपनी तरफ से जरूर प्यार करिए। इस कर्म सिद्धांत से आप तो निकल जाइए। अपने चारों तरफ आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ये इम्प्रिंट्स नहीं जाते हैं, इम्प्रिंट्स नहीं जाते हैं। मैंने जब वो मेडिटेशन में देखा कि इतना, मतलब मेरे को सरप्राइजिंग लगा कि जहां पर आज फाइटर प्लेन है अम्बाला कैंट में, वहां पर अस्तबल था बहुत बड़ा। तो ये इम्प्रिंट, जैसे मान लो घर है, हम उसको गिरा देते हैं तो ये पता लगता है कि बाथरूम है, ये पता लगता है कि घर जब गिरेगा हम फिर से दोबारा से बनाएंगे तो ये ड्राइंग रूम था। ये जैसे अब मोहनजोदड़ो के हड़प्पा संस्कृति में हम पढ़ते ही हैं हिस्ट्री में, तो उनके इम्प्रिंट्स आज भी हैं। सेम वही इम्प्रिंट्स युगों से चलते आ रहे। धरती इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया में आग लगी तो वो इम्प्रिंट्स जाएंगे नहीं, वहां पे भी वो जल रही होगी अंदर से। जब तक वो जल रही है अंदर से, वो इम्प्रिंट कैसे जा सकते हैं? और हम कौन है? ये मनुष्य लोग जिसके पास इंडिविजुअल सोल है और जिसके पास बुद्धि है, मन है, और हम किस तरीके से इस सृष्टि क्रम को बिगाड़ रहे हैं, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। आज जो काली माँ का आखिरी संदेश है उसमें यही बताया गया है कि आप अगर इस सृष्टि को इन साइक्लोन से, अर्थक्वेक से,
ये इन सब से बचाना चाहते हो आंधी तूफान से, तो आपको खुद खड़े होना होगा इस सृष्टि को बचाने के लिए, क्योंकि आप आत्मज्ञानी बन चुके हो। आप अपने आप में अपने आप की सेल्फ को समझ चुके हो। एक एक करके कड़ी जोड़ते चले जाओ और इस पूरी दुनिया को आत्मज्ञानी बनाते हुए इस धरती को बचा लो। हम सब आपके साथ हैं मास्टर्स, इसीलिए मास्टर्स आपके पास आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम्हें इस धरती को बचा, क्योंकि तुम शरीर रूप में हो, तुम्हारे पास शरीर है, तुम बोल सकते हो, बता सकते हो। अपने टाइम का, अपने 24 घंटे में 1 घंटे, आप 1 घंटे कुछ अच्छा सा यूटिलाइजेशन करो। एक ग्रुप बनाओ, खुद ही डेवलप करो, 2 दोस्तों का, 3 दोस्तों का, 4 दोस्तों का, या फैमिली मेंबर्स का अगर आपको लगता है, या छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप बना लो, 5-10 ज्यादा नहीं, और ग्रुप बना के उनको कुछ ना कुछ बताते रहो। एक वीडियो कॉल करो, बताओ कि देखो कि ऐसे करना चाहिए, कुछ 2-3 चीजें, ज्यादा तो नहीं, मतलब दिमाग में जाती हैं, इरिटेशन होती है, लेकिन जितना भी बता सको, 1 शब्द 2 शब्द, वो अपने तरफ से आप कर्म करते चले जाओ। यही कर्म योगी की डेफिनेशन है। राजयोग हो गया ओके, मेडिटेशन हो गया ओके, बट कर्म भी करना है साथ में। तो उसके लिए आपके बुजुर्ग हैं या सीनियर सिटीजन का कोई ग्रुप है, आप अपने अपने शहर में उसको चुनिए और बताइए कि कुछ एफर्ट डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो अच्छा, तो अब हम चलते हैं नेचर में। ओके, बाय।